मुनीश हाथ इशारा कर रहे हैं, जल्दी से अपडेट। कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि आपने दोनों की बातें सुनी, अरविंद केजरीवाल तक तार जाएंगे। कुछ देर पहले जैस्मिन शाह हमारे साथ थे और ये भी जानकारी है कि जैस्मिन शाह मुख्यमंत्री के पीए से भी पूछताछ की है एजेंसियों ने। क्या जानकारी देंगे मुनीश? तो अंजना जी, अगर मुख्यमंत्री के पीए भी उस केस में पूछताछ में आ गए तो हमें और कुछ कहने क्या। ठीक है, ठीक है, मैं लौट रही हूँ मनोज जी। हाँ, जल्दी से मुनीश। अंजना, जो आपने सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। तार जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जहां तक ईडी की बात है उसने ऑलरेडी तार जोड़ दिए हैं अरविंद केजरीवाल से। ईडी ने हाल ही में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें ईडी ने आरोप लगाया हुआ है कि इस मामले में एक आरोपी समीर महेंद्रू जब विजय नायर से मिला हुआ था तब अरविंद केजरीवाल ने एक फोन के जरिए फेस टाइम कॉल किया था और उस फेस टाइम कॉल में समीर महेंद्रू को बोला गया था कि विजय नायर इज माई बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम। विजय नायर मेरा आदमी है, तुम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हो। और उसके बाद ईडी का यह दावा है कि समीर महेंद्रू और विजय नायर दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, कई शराब व्यापारियों से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर तय किया कि आखिरकार दिल्ली की नई शराब नीति कैसी होनी चाहिए। और विजय नायर लगातार मनीष सिसोदिया के संपर्क में थे। जिस ब्यूरोक्रेट की हम बात कर रहे थे, सी अरविंद ने ईडी को जो अपना बयान दिया हुआ था उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि बाकायदा वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हुए थे, वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी के दौरान पहली बार इस पूरे एक्साइज पॉलिसी में डिस्कशन किया गया था और निर्देश दिया गया था कि जो मुनाफा 5% का पुरानी पॉलिसी में हुआ करता था शराब व्यापारियों के लिए, उसे बढ़ाकर 12% कर दिया जाए। तो जो बात कह रहे थे मनोज तिवारी या फिर जिसकी आशंका खुद आम आदमी पार्टी जता रही है, उस तार को पहले से ही ईडी ने जोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल के पीए से इस बार लंबी पूछताछ हुई थी, जैस्मिन शाह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले समय में इसको लेकर सीबीआई या ईडी या दोनों ही एजेंसियां एक बार फिर से जो अपनी जांच की जो दिशा है वो मनीष सिसोदिया से होते हुए हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचाएं। ठीक है, राहुल गौतम, जल्दी से एक अपडेट आपसे। देखिए, मैं मौजूद हूं सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर और बताया जा रहा है कि तकरीबन सुबह 10 बजे मनीष सिसोदिया को मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा और तकरीबन 1 बजे के आसपास उनकी पेशी होगी सीबीआई कोर्ट के सामने। देखिए, आज की रात मेरे पीछे जो सीबीआई हेडक्वार्टर है वहीं पर मनीष सिसोदिया बिताएंगे। एक बड़ी चुनौती है एक ऐसी पार्टी के लिए जिसने चुनाव लड़ा जीरो टॉलरेंस के ऊपर, उसका खुद का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है सरकार के अंदर, वो जेल जा रहा है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस तरीके की पॉलिसी बनाई कि लोगों को फायदा हो। बाकायदा 100 करोड़ रुपए लिए गए, 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ दिल्ली सरकार को। तो ये तमाम चीजें हैं। एक छोटी जानकारी मैं और दे दूं, ये भी बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमारे 44 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका खंडन किया है दिल्ली पुलिस ने। साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ लोगों को डिटेन किया गया है क्योंकि ये प्रदर्शन कर रहे थे। सेक्शन 144 लगा हुआ था सीबीआई हेडक्वार्टर्स के आसपास और ये तमाम लोग जो नेता है, चाहे संजय सिंह हो चाहे गोपाल राय हो, कि वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए उनको डिटेन किया गया है। फतेहपुर पुलिस स्टेशन उनको रखा गया है और जो जानकारी मिल रही है शायद इन लोगों की आज की रात भी उस थाने में बीत सकती है। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि लंबी लड़ाई की शुरुआत हो रही है दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, क्योंकि एक बड़े उनकी जो छवि पर एक बड़ा दाग है, एक बड़ा सेटबैक है। एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको इंप्लीमेंट करता था ताकि जो नंबर 1 व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन कर सके आम आदमी पार्टी का। और ऐसे में आप ये मान के चलिए कल से इस पूरी लड़ाई को आम आदमी पार्टी के नेता साफ कर चुके हैं, वो सड़कों पर लड़ेंगे। बिल्कुल। राम किंकर, क्या अपडेट है आपकी तरफ से? पार्टी कल विरोध कर रही है, बताया गया है, सांसद संजय सिंह कह रहे हैं यूपी में, दिल्ली में भी कैसे ही आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी? बिल्कुल अंजना, और साफ तौर पर ट्वीट किया हुआ है संजय सिंह ने और ये कहा है कि साथियों अब जंग का ऐलान हो चुका है और यूपी के जिलों में ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी कल प्रोटेस्टर्स जगह जगह पर तैनात रहेंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है, रात से ही है। और न केवल सीबीआई हेडक्वार्टर बल्कि लोधी रोड के आसपास का जो इलाका फतेहपुर बेरी थाने की तरफ जाता है वहां पर बैरिकेड किया गया है।
संजय सिंह, साथ ही साथ मिनिस्टर गोपाल राय, त्रिलोकपुरी के विधायक और साथ ही साथ संगम बिहार के विधायक, ये सभी इस वक्त फतेहपुरी बेरी थाने में हैं और उन्हें डिटेन किया गया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन डीसीपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भी कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले सके, इसके लिए बाकायदा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन ये उस पॉलिसी को लेकर के सब कुछ हंगामा हुआ है जो पॉलिसी अब नहीं है, और इसी पॉलिसी में आरोप लगा था कि कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बाकायदा मनीष सिसोदिया ने कुछ ऐसे मीन्स अख्तियार किए थे। सीबीआई का यह आरोप है और यही वजह है कि उनका जवाब जब एक ब्यूरोक्रेट के 164 के बयान के बाद जब बार बार उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने एक जवाब दिया और सबका जवाब था आई डोंट नो। तो सीबीआई के तमाम अधिकारियों ने दावा किया है और जब दावा ये पूरा हो गया उसके बाद से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अलग अलग जो पार्टी के वर्कर हैं और साथ ही साथ संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी इस बात से लेकर बेहद खफा हैं और सब यही कह रहे हैं कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। खैर, अब सुबह के वक्त मेडिकल के लिए तैयारी बाकायदा पुलिस कर चुकी है। इन सब के बीच जहां जहां नेताओं को डिटेन करके रखा गया है वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ जिप्सियों में भर करके रजाई भी रखी गई है। तो ऐसा संकेत मिल रहा है कि हो सकता है पुलिस रात भर डटी रहे और उन्हें भी रोका जाए, क्योंकि उनकी जो हिरासत में लिया गया है वह धारा 144 सीआरपीसी के तहत तोड़ने को लिया गया है। जब वह सिसोदिया यहां पर आए हुए थे सुबह के वक्त 11:30 बजे के करीब, तब यहां पर तमाम नेताओं ने 144 सीआरपीसी को तोड़ने का काम किया था और यही वजह है कि डीसीपी की तरफ से कहा गया है कि जो भी अगर इस तरह से किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को बिगाड़ने की स्थिति में शामिल होगा उस वर्कर को पार्टी के उस या संगठन के उस कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा। तो अब देखना यह है कि किस तरह से आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ घंटों में जो सियासत है वह पहले तो ट्विटर पर छिड़ रही है और उसके बाद लगता है कि धीरे धीरे ही सही वह जहां पर मनीष सिसोदिया इस वक्त रखे गए हैं वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस की 3 लेयर सिक्योरिटी फोर्स है और जहां जहां पर पुलिस है वहां पर मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है। अव्वल तो आई कार्ड दिखाने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर की चाक चौबंद बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंजना।